वो अधर्म के विरुद्ध है। मैंने तुम्हारे भाई रावण का संहार किया धर्म की स्थापना के लिए। जो जो धर्म के मार्ग पर बाधा बना उसका संहार हुआ। मैं तो निमित्त मात्र था, किंतु हुआ वही जो धर्म स्थापना के लिए आवश्यक था। मुझे लगा मेरे इस कर्म से तुम्हें सीख मिलेगी, तुम उचित मार्ग पर आ जाओगे या धर्म का मार्ग त्याग दोगी। और यदि ये सत्य है तो आज ये युद्ध होकर रहेगा, ताकि संसार को यह सीख मिले कि वो अधर्मी जो सब कुछ जानकर, समझकर, देखकर भी अधर्म का मार्ग नहीं त्यागता, उसका अंत पीड़ादायक होता है। भले ही विलंब हो, किंतु उसका अंत होना आवश्यक है। छल कपट षड्यंत्र क्षण भर के लिए जीवन तो दे सकते हैं, किंतु सदा सदा के लिए प्राण नहीं। तुम अमर नहीं हो सहस्त्रमुख। मैं तुम जैसे पापियों को राम राज्य की कल्पना सार्थक करने के मार्ग पर नहीं आने दूंगा, जिसका स्वप्न सिया राम ने मिलकर देखा था। ये भ्रम है तुम्हारा, क्योंकि आज एक और तुम्हारा अंत होगा और दूसरी ओर तुम्हारे उस भक्त हनुमान और वंशज लव और कुश का अंत होगा। अब तक तो अथर्वासुर ने ब्रह्मदेव के दिए उस अस्त्र से उस मरकट का खेल समाप्त भी कर दिया होगा। चलो अब हम तुम्हें भी तुम्हारे अंत तक पहुंचा देते हैं। लवकुश, सावधान। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। मेरे पुत्रों पर वार कर तुमने स्वयं संकट मोचन के सामने संकट को खड़ा कर दिया है। बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने। जो राम काज करने को आतुर रहते हैं वो सदा धर्म के मार्ग पर चलते हैं, और जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनकी रक्षा समस्त संसार करता है। स्वयं ब्रह्मदेव करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया अब जब यह कार्य संपन्न हुआ, आप मुझे आज्ञा दें ब्रह्मदेव। जय श्री राम। जय श्री राम। जय महावीर
अंतिम अवसर दे रहा हूं सहस्त्रमुख। अस्त्र त्याग कर धर्म का मार्ग चुन लो। तो तुम हमें अधर्म का पथ चुनने का दंड दोगे? तुम और वो मरकट हनुमान? कैसे राम, कैसे? जिसके हाथों मेरा अंत संभव ही नहीं, वो मुझे भला क्या दंड देगा? गंतव्य असंभव है ये सोचकर जो कमान से बाहर ही ना आए, वो तीर कैसा? वार्ता और अवसर का समय समाप्त हुआ। अब अवसर संहार का है। आक्रमण! अंत कर दो इसका, सर्वनाश कर दो शत्रु का। इस राम का न्याय समाप्त करो। इन्हीं की शक्तियों से हराना होगा। जाओ भानासुर। महाराज वो। जाओ, मेरी माया तुम्हारे साथ है, किंतु इस बार सफल होकर ही लौटना, अन्यथा तुम्हारे शीश का परिणाम तुम सोच भी नहीं पाओगे। जाओ। गरुड़ास्त्र।
उन स्त्रियों को उनका उचित स्थान दिखाना आवश्यक है। तुम वही हो ना जिसने अयोध्या में लोक अपवाद की चिंगारी सुलगाई थी। अब दूसरी टुकड़ी को भड़काने की बारी है। तुम्हारी ऊर्जा का आभास मैं अयोध्या में कर चुका। तुम मेरी अबोध अयोध्या की प्रजा को अपने मायाजाल में फंसा सकते हो, उन्हें वर्गला सकते हो, किंतु मुझे नहीं। और ये मेरी सीता के अपमान के लिए है। अभी माँ, आपके मुख पे चिंता, सब ठीक तो है ना? हाँ, बस एक विचित्र सी अनुभूति हुई, जैसे हारे। यह अनुभूति अनिवार्य है। अपने प्राणों की प्रतीक्षा जो कर रहा है हमारा राम। केवल भैया ही नहीं माता, पूरी अयोध्या आपकी बाट जो रही है भाभी माँ। पल के बिछाए आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अवश्य, अब उन्हें और प्रतीक्षा करवाना उचित नहीं। माता, आप भाभी माँ को चलने के लिए सज्ज कीजिए। इन्हें वनवासिनी से अयोध्या की महारानी बनाइए। चलो पुत्री। ये छाया कैसी थी? कोई पक्षी होगा भरत भैया। चलिए हम। नहीं लक्ष्मण, ये कोई पक्षी नहीं था। ये जो कोई भी था अयोध्या की ओर जा रहा है। लवकुश और हनुमान जी कहाँ है? अभी तक पहुंचे नहीं। ये तो टूट गया। असंभव! ब्रह्मा का वरदान था मुझे। ये भला ब्रह्मदेव के वरदान से पाया था मैंने। इसे तोड़ने की क्षमता केवल महादेव में है। लगता है तुम्हें यहाँ भेजने वाली ने तुम्हें पूरा सत्य नहीं बताया, हनुमान जी का परिचय नहीं दिया। ये तो महादेव का रूप है। नहीं नहीं, ये सत्य नहीं, ये छल है, ये छल है।
जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ करे तापे। संकट मोचन ने संकट का नाश किया सहस्त्रमुख। पाप का अंत समय लेता है, किंतु जब आरंभ होता है तो हर दिशा, हर स्थान, हर प्रकार से होता है। ये तुम्हारे पाप का पंख है जो आज आकाश नहीं धरा छू रहे हैं। फिर कहता हूं, अपनी भूल स्वीकार लो, अपने प्राण बचा लो सहस्त्रमुख। अपने पापों का प्रायश्चित करो और धर्म का मार्ग चुनो। मार डालो इनको, खत्म कर डालो इन गांव वालों को। धन्यवाद। हम सबकी रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु ये सब आपने किया कैसे? ये तो असुर बहुत ही शक्तिशाली था, फिर भी आपसे हार गया। क्योंकि उसके पास ब्रह्मदेव के वरदान से पाया हुआ अस्त्र था, किंतु हमारे पास उस अस्त्र की काट थी। साक्षात महादेव के अंश और स्वयं ब्रह्मदेव के सबसे बड़े आशीर्वाद के स्वामी हनुमान जी। ये चिरंजीवी है, इनके प्राण कभी जा ही नहीं सकते। चिरंजीवी प्रभु आप हुए, नाम मिला हनुमान, हनुमान 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 हनुमान। ये क्या था हनुमान जी? जो भी था वो अयोध्या की ओर जा रहा है। पहले अथर्वसुर और अब ये। वैसे हनुमान जी इसे यहाँ भेजा किसे था? इसका ये लक्ष्य गांववासी नहीं, हम थे अवश्य ही। ये किसी मायावी की चाल है। नहीं! सहस्त्रमुख की दृष्टि में हार का विकल्प नहीं, और हारने वाले का कोई स्थान नहीं। सहस्त्रमुख का केवल एक धर्म है, दशमुख का नाश करने वाले का सर्वनाश। ब्रह्मास्त्र।
रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय श्री राम 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 श्री राम, तुम्हारे बाण मुझे नहीं मारने वाले। त्याग तो मेरी मृत्यु का स्वप्न, उस शक्ति की समाप्ति का स्वप्न जिसने तुम्हें जीतने के बाद भी जीतने का स्वाद नहीं चखने दिया, जिसने तुम्हें प्राणों से भी प्रिय सीता से भिन्न किया, तुम्हारी पवित्र पत्नी पर कलंक लगाया, अयोध्या में लोक अपवाद की आंधी फैलाए। मेरे संघार का स्वप्न छोड़ दो राम। दशानंद रावण की नाभि में अमृत था, पर मेरे रक्त में है। सहस्त्र मुखों में मैं अजय हूं, अजय। विश्वासघाती विभीषण, साहस बहुत बढ़ गया है तुम्हारा। तेरे समक्ष आने में भय नहीं लगा तुम्हें नीच? भय तो उस दुष्ट को लगना चाहिए जिसने मेरी माता के पवित्र आंचल पर लोक अपवाद का लांछन लगाया। इस संपूर्ण संसार में सबसे नीच प्राणी वही होता है जो किसी स्त्री के चरित्र पर उंगली उठाए, और वो बस तुम्हारा लक्ष्य हमारे कुल, हमारे वंश का विनाश ही तो है। तुम्हारे ही कारण दशानंद लंकेश के प्राण गए, पर काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मैं उस शस्त्र का अखेट नहीं बनूंगा जिसका प्रहार तुमने राक्षस कुल के महान नायक पर किया। मैं कवच बनने का प्रयास कर रहा था सहस्त्रमुख। भैया दशानन पर प्रहार उनके कर्मों के प्रतिफल ने किया था, उसी कारण उनके प्राण गए। जो भूल दशानन भैया ने की थी, तुमने उससे बड़ी भूल की है सहस्त्रमुख। और अब तुम्हारा अंत निश्चित है सहस्त्रमुख। चाहे उसके लिए मुझे कुल घाती होने का कलंक क्यों ना सहना पड़े, किंतु मैं मानवता घात नहीं करूंगा। कौन विश्वासघाती? भेद मत खोलना, अन्यथा प्रभु, आप इसका अंत नहीं कर सकते, क्योंकि इसे ब्रह्मदेव से श्राप मिला कि इसका अंत केवल एक स्त्री ही कर सकती है, और कोई नहीं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम।
आखिर एक और भेद खोल दिया तुमने, किंतु इसका लाभ क्या? वध करने की आशा में तुम्हारे इस प्रभु ने युद्ध करने का साहस तो जुटाया, और इसी आशा के साथ इसका अंत भी होगा। और इसके अंत के साथ तुम्हारा भी अंत निश्चित है विभीषण। सावधान! मुझ पर जितना चाहे उतना प्रहार कर लो सहस्त्रमुख, किंतु अपने मित्र विभीषण पर एक भी प्रहार नहीं सहेगा ये राम। श्री राम श्री राम श्री राम 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 रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम भैया उठिए, भैया उठिए। आपको अपना प्रतिशोध पूर्ण करना है भैया। उठ जाइए भैया। दशानन का प्रतिशोध, अपने पुत्र का प्रतिशोध, मेरा संपूर्ण राक्षस कुल का प्रतिशोध पूर्ण करना है भैया। उठ जाइए भैया, उठ जाइए। तुम मुझे नहीं मार सकते राम, नहीं मार सकते। ये ध्वनि, मुझे परिचय की क्या आवश्यकता है? पुराना शत्रु हूं तुम्हारा। माता, विपदा का दंश टला नहीं है, अशुभ कहीं आसपास ही है। ऐसी विपदा जो किसी को चिंतित कर रही है, धीरे धीरे सिर उठा रही है। माता, ये अवश्य ही उसी आसुरी शक्ति का प्रकोप है जिसने अथर्वासुर को हम पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कहीं और भाभी माँ, आपने भैया का नाम क्यों लिया? किस प्रकार की अनुभूति हो रही है आपको?
अनुभूति तो अति विचित्र है। अरे किसी कष्ट में है, किसी घोर संकट में है वो। मुझे उन तक पहुंचना ही होगा। माता, हम भी आपके साथ चलेंगे। प्रभु प्रभु, इनमें से वास्तविक सहस्त्रमुख को मारेंगे तो उसके अन्य रूप अपने आप ध्वस्त हो जाएंगे। सावधान सहस्त्रमुख! विभीषण! सहस्त्रमुख! चलिए माता। नहीं पुत्रों, तुम नहीं जाओगे। जीवन के कुछ ऐसे युद्ध होते हैं जिसमें व्यक्ति स्वयं नियति द्वारा चुने जाते हैं। तुम दोनों ने अपना धर्म निभाया है, परंतु अब जिस हुंकार में ललकार है उसका उत्तर तुम्हारे पास नहीं। माता, आपको अपने इस पुत्र पर विश्वास है? तो फिर आप मुझे जाने दीजिए। आपके आशीर्वाद से मैं अवश्य ही इस संकट का अंत कर दूंगा। हाँ सीता, तुम्हारा जाना अनिश्चित है। लक्ष्मण, भरत, हनुमान है ना, इससे समस्या का समाधान कर लेंगे। हाँ भाई माँ, हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु, अब हमें इस युद्ध से केवल वही स्त्री बचा सकती है जिसके हाथों इसका अंत निश्चित है। हम भला इसे कब तक रोक पाएंगे? जब तक मेरे शरीर में प्राण है विभीषण। नहीं, मुझे जाना ही होगा। हनुमान, ये मेरा निवेदन नहीं, मेरा आदेश है। इसी क्षण मुझे उस स्थान पर लेकर चलो जहां से ये चित्कार सुनाई दे रही है। जो आज्ञा माता। लक्ष्मण भैया, मेरे मार्ग से हट जाइए। ये आपके भाभी माँ का आदेश है। जय श्री राम। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। लाल देह लाली लसे हरि लाल लबू वज्र देह दानव तल जय 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 कपीसु। हनुमान जी,
आज इस राम का अंत ये ध्वनि तो क्या हुआ? ये चेतावनी का स्वर क्यों? वो मरकट हनुमान सीता को लेकर आश्रम से निकल चुका है। आपके आदेशानुसार मेरी सेना सज्ज है। आक्रमण की आज्ञा दें। मुझे ज्ञात था कि अवश्य ही ऐसा कुछ होगा। आश्रम के बाहर की तैयारी पूर्ण है ना? आज नियति चाहे जो पथ ले, भाग्य जो खेल खेले, मैं उस सीता को युद्ध भूमि तक पहुंचने नहीं दूंगी। आज धर्म का अंत होगा, न्याय हारेगा और अन्याय की जीत होगी। आज राम का यश मृत्यु पाएगा और रावण की जीत का जन्म होगा। अपना अपना स्थान ले लो। हमें सीता को तो रोकना ही है, परंतु उसके साथ ही उसकी सहायता के लिए जो भी पग आगे बढ़ाएगा उसे भी रोकना होगा। भतीजों, आप दोनों को पीछे माताओं के साथ आना चाहिए। मुझे यहाँ किसी संकट का आभास हो रहा है, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। संकट की आशंका जहाँ, लव कुश वहाँ। हनुमान जी उसी ओर गए थे। सारथी, शीघ्र चलिए। रथ रोको। क्या हुआ लक्ष्मण? क्या हुआ? उस हनुमान को हम कैसे रोकेंगे? हमें तो उसके समक्ष जाने में भी भय लगता है। एक बार मेरी योजना को आगे बढ़ने दो, उसके बाद भयभीत तुम नहीं, वो हनुमान और सीता होंगे। तुम निश्चिंत होकर आगे बढ़ो।